चीन और म्यांमार की सीमाओं पर इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ दो देशों के बीच की मामूली हलचल नहीं है। यह एक ऐसा खतरनाक चक्रव्यूह है जिसमें भारत को चारों तरफ से घेरने और फंसाने की बहुत बड़ी तैयारी की जा चुकी है। हाल ही में जो खुलासे हुए हैं उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अब जाकर पता चला है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की सरजमी पर चीन आखिर क्या और कितने बड़े लेवल पर एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा था। चीन एक ऐसा विस्तारवादी देश है जिसकी नीयत कभी साफ नहीं रही। उसकी नजर हमेशा दूसरों की जमीन और उनके संसाधनों पर टिकी रहती है। इस बार उसकी ये गंदी नजर म्यांमार के उन खजानों पर है जो आने वाले समय में न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकते हैं। चीन ने म्यांमार में एक ऐसी गहरी साजिश रची है जिसका सीधा और बहुत ही घातक असर भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। म्यांमार के घने जंगलों में चीन चोरी छिपे वो काम कर रहा है जो आने वाले समय में उसे पूरी दुनिया का बेताज बादशाह बना सकता है। लेकिन चीन शायद एक बात भूल गया कि ये 2026 का नया भारत है। ये वो पुराना भारत नहीं रहा जो सब कुछ देखकर भी हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता था। भारत ने चीन की इस शातिर चाल को बहुत पहले ही भांप लिया है। म्यांमार की सीमा पर भारत ने अपनी ऐसी जबरदस्त घेराबंदी शुरू कर दी है जिसके बाद बीजिंग में बैठे चीन के आकाओं को खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये भारत ने कब, कैसे और किस तरह से कर डाला है। चीन को लगा था कि वो अंधेरे में तीर चलाएगा और भारत को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन भारत ने उसकी पूरी बिसात ही पलट दी है। म्यांमार का वो इलाका जो हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ है, वहां जमीन के नीचे एक ऐसा खजाना छिपा है जिसे आज की दुनिया का असली सोना कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की। चीन पिछले कई सालों से म्यांमार के काचिन और शान प्रांतों में मौजूद इन कीमती खदानों पर अपना अवैध कब्जा जमाए बैठा है। ये मिनरल्स कोई मामूली पत्थर नहीं है। इनके बिना आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन एक खाली डिब्बा है। आपके घर के बाहर खड़ी हाईटेक इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिना इन मिनरल्स के इस डस्ट पर 1 इंच भी नहीं चल सकती। इतना ही नहीं, हमारी सरहद की रक्षा करने वाले फाइटर जेट्स, गाइडेड मिसाइल सिस्टम और रडार टेक्नोलॉजी सब के सब इन मिनरल्स के बिना सिर्फ कबाड़ बन जाएंगे। चीन ने म्यांमार के इन इलाकों में अपना ऐसा जाल बिछाया है कि वहां की पूरी इकोनॉमी और वहां के लोकल विद्रोही गुट उसकी उंगलियों पर नाच रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि म्यांमार में चीन की ये बढ़ती दादागिरी भारत के लिए कितनी खतरनाक है। क्यों अचानक 2026 में आकर ये मुद्दा भारत के लिए करो या मरो वाली स्थिति बन गया है? इस सच को जानने के लिए हमें म्यांमार के उन अंदरूनी इलाकों की गहराई में जाना होगा जहां सरकार का कानून नहीं चलता, बल्कि वहां सिर्फ चीनी पैसा और चीनी बंदूकें चलती हैं। चीन की चाल को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उसने अपने देश में तो पर्यावरण के नियमों को बहुत सख्त कर दिया है ताकि उसके अपने पहाड़, उसकी नदियां और उसकी हवा सुरक्षित रहें। लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने पड़ोसी देश म्यांमार को अपना कचरा घर बना दिया है। चीनी कंपनियों ने म्यांमार के काचिन स्टेट में बड़े पैमाने पर इलीगल माइनिंग शुरू कर दी है। वहां के खूबसूरत पहाड़ों को अंदर से खोखला किया जा रहा है। उन पहाड़ों के सीने को चीरकर जो कीमती मिनरल्स निकल रहे हैं, उन्हें सीधे बड़े बड़े ट्रकों में भरकर चीन की फैक्ट्रियों में पहुंचाया जा रहा है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि म्यांमार में इस वक्त जो गृहयुद्ध जैसे हालात हैं, जो अस्थिरता है, उसका सबसे बड़ा फायदा अगर कोई उठा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ चीन है। एक तरफ म्यांमार की सेना है और दूसरी तरफ वहां के विद्रोही गुट जैसे काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी यानी कि IA। इन दोनों के बीच जो जबरदस्त खींचतान और लड़ाई चल रही है, उसके बीच में चीन एक बहुत ही शातिर और चालाक खिलाड़ी की तरह दोनों तरफ पासे फेंक रहा है। वो एक तरफ सेना को मदद का भरोसा देता है और दूसरी तरफ विद्रोही गुटों को पैसे और हथियार पहुंचाता है ताकि वहां कभी शांति न हो सके और चीन का लूट का धंधा बिना किसी रुकावट के चलता रहे। पूरी दुनिया में आज जितना भी भारी रेयर अर्थ का उत्पादन होता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं म्यांमार के इलाकों से आता है। चीन ने यहाँ अपनी ऐसी मोनोपोली बना ली है कि उसका मुकाबला करना फिलहाल किसी के बस की बात नहीं लग रही थी। मोनोपोली का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर चीन चाहे तो कल सुबह पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल सेक्टर और डिफेंस इंडस्ट्री को घुटनों पर ला सकता है। भारत के लिए ये सबसे बड़ी चिंता की बात है क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के ठीक बगल में चीन की ये संदिग्ध गतिविधियां भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई हैं। चीन जिन विद्रोही गुटों का समर्थन कर रहा है, उन्हें इन खदानों से मिलने वाला पैसा दिया जाता है। इस पैसे का इस्तेमाल आधुनिक हथियार खरीदने और भारत की सीमा के पास अस्थिरता फैलाने के लिए किया जाता है।
भारत ने यह साफ तौर पर महसूस किया है कि अगर हमने म्यांमार के इन कीमती संसाधनों पर अपनी पकड़ नहीं बनाई या चीन को वहां खुला छोड़ दिया, तो हम आने वाली भविष्य की टेक्नोलॉजी और डिफेंस के मामले में हमेशा के लिए चीन के गुलाम बनकर रह जाएंगे। भारत म्यांमार सीमा के पास जिस तरह से पिछले कुछ समय में तनाव और अस्थिरता बढ़ी है, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। चीन की ये सोची समझी प्लानिंग है। वो चाहता ही यही है कि ये पूरा इलाका हमेशा अशांत रहे, वहां हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहे, ताकि कोई और तीसरी शक्ति, खासकर भारत, वहां अपने कदम न रख सके। लेकिन 2026 तक आते आते भारत ने अपनी पूरी रणनीति को 180 डिग्री बदल दिया है। भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं के अंदर बैठकर रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसके प्रभाव को जड़ से खत्म करने का काम शुरू कर चुका है। अंदरूनी रिपोर्ट्स की माने तो भारत ने म्यांमार के उन प्रभावशाली समूहों और स्थानीय समुदायों के साथ अपने संपर्क बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जो चीन की बढ़ती दखलंदाजी और म्यांमार की बर्बादी से परेशान हैं। भारत अब म्यांमार के साथ मिलकर एक अल्टरनेटिव सप्लाई चेन यानी आपूर्ति का एक वैकल्पिक रास्ता बनाने पर दिन रात काम कर रहा है। इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि अब हमें उन कीमती और जरूरी मिनरल्स के लिए चीन के आगे हाथ फैलाने की या उसकी धमकियां सुनने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब थोड़ा तकनीकी तौर पर समझते हैं कि आखिर ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं क्या और इनका इतना शोर क्यों है। दरअसल ये 17 ऐसे खास तत्वों का एक ग्रुप है जो साइंस की भाषा में पीरियोडिक टेबल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनमें नियोडिमियम, डिस्प्रेसियम और टर्बियम जैसे नाम शामिल हैं। हो सकता है ये नाम सुनने में आपको थोड़े अजीब या कठिन लगें, लेकिन इनका काम इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मिनरल्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर मैग्नेट्स यानी चुंबक बनाने में काम आते हैं। यही वो चुंबक हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर को वो ताकत देते हैं जिससे वो सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ती हैं। बिना इनके दुनिया जो आज ग्रीन एनर्जी और ईवी रिवॉल्यूशन का सपना देख रही है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, भारत अपनी सुरक्षा के लिए जो खतरनाक और सटीक मार करने वाले गाइडेड मिसाइल सिस्टम तैयार कर रहा है, उनके सेंसर्स, उनके इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों और उनके नेविगेशन सिस्टम में भी इन्हीं मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। चीन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अगर उसने इन संसाधनों पर अपना कंट्रोल बनाए रखा, तो वो भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और उसकी इकोनॉमी की रफ्तार को काफी हद तक अपनी मुट्ठी में रख सकता है। चीन की इस साजिश का सबसे काला और डरावना पक्ष ये है कि वो म्यांमार के विद्रोही गुटों को सीधे तौर पर फंड कर रहा है। काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी ने म्यांमार के जिन इलाकों पर अपना कब्जा जमाया है, वहां की खदानों से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा सीधे चीन की जेब में जाता है। बदले में चीन इन गुटों को आधुनिक हथियार, रसद और इंटरनेशनल लेवल पर राजनीतिक समर्थन मुहैया कराता है। ये एक ऐसा डेथ ट्रैप यानी मौत का जाल है जिसमें म्यांमार की मासूम जनता तो पिस ही रही है, साथ ही भारत के लिए भी खतरे की घंटी बज रही है। भारत के बड़े बड़े सुरक्षा जानकारों का ये मानना है कि म्यांमार में चीन का ये बढ़ता दखल असल में भारत को चारों तरफ से समुद्र और जमीन से घेरने की उसकी पुरानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का ही एक अपडेटेड वर्जन है। लेकिन इस बार पासा पलट चुका है। भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और परिणाम देने वाला बना दिया है। साल 2026 में भारत ने म्यांमार के साथ कई ऐसे गुप्त और महत्वपूर्ण समझौते किए हैं जो हमारे रिश्तों को एक नई और ऐतिहासिक ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। भारत अब म्यांमार के उन दुर्गम इलाकों में बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है जहां अभी तक चीन की पहुंच नहीं हो पाई है। भारत का मकसद वहां सिर्फ पत्थर खोदना या माइनिंग करना नहीं है, बल्कि भारत वहां के लोगों को रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा का एक ऐसा मॉडल दे रहा है जिससे वो चीन के लालच और उसके झांसे में ना आए। भारत की ये साफ नियत वाली डिप्लोमेसी चीन को बहुत बुरी तरह चुभ रही है। जब भी भारत म्यांमार के साथ कोई बड़ी डील या कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश करता है, चीन तुरंत एक्टिव हो जाता है। वो अपने पाले हुए विद्रोही गुटों को भड़काकर वहां हिंसा और आगजनी शुरू करवा देता है ताकि काम रुक जाए। लेकिन भारत ने भी अब साफ और कड़े शब्दों में बीजिंग को संदेश दे दिया है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारे हितों के साथ खिलवाड़ करने वालों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। म्यांमार के जंगलों में चल रही ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े या कुछ खदानों की नहीं है। ये असल में फ्यूचर टेक्नोलॉजी और आने वाली सदी के वर्ल्ड ऑर्डर पर कंट्रोल करने की लड़ाई है। अगर इन रेयर अर्थ खजानों पर चीन का एक छत्र राज बना रहा, तो दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां और विकसित देश हमेशा चीन के दबाव में रहेंगे।
हमने इतिहास में देखा है कि कैसे चीन अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए इन मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर अचानक रोक लगा देता है और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ठप कर देता है। ये एक तरह की इकोनॉमिक टेररिज्म जैसी स्थिति होती है। यही वजह है कि आज अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश भी भारत की तरफ बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। भारत ने म्यांमार के साथ मिलकर एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का खाका तैयार किया है जो सीधे हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार के इन संसाधन संपन्न इलाकों से जोड़ेगा। इससे न केवल हमारी अपनी जरूरतों के लिए सप्लाई चेन सुरक्षित होगी, बल्कि हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में विकास और खुशहाली की एक नई और बुलंद लहर आएगी। हालांकि ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है। चुनौतियां बहुत बड़ी और जटिल हैं। म्यांमार का बुनियादी ढांचा बहुत ही खराब हालत में है। वहां सालों से चला आ रहा गृह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर से उन दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में चीन का दशकों पुराना प्रभाव है। चीन ने वहां के सिस्टम में अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा ली हैं। वहां के कई स्थानीय नेता, अधिकारी और छोटे छोटे मिलिशिया ग्रुप्स सीधे तौर पर चीन की पैरोल पर हैं। वो चीन के लिए जासूसी करते हैं और भारत के प्रोजेक्ट्स में अड़ंगा डालते हैं। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सॉफ्ट पावर और उसकी साफ नीयत है। भारत म्यांमार को हमेशा से अपना एक छोटा भाई और एक पड़ोसी दोस्त मानता आया है। भारत वहां शांति और स्थिरता चाहता है, जबकि चीन म्यांमार को सिर्फ एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, जिसे वो जब चाहे निचोड़ कर फेंक दे। 2026 की ये नई हकीकत चीन के लिए बहुत डरावनी साबित हो रही है, क्योंकि भारत अब सिर्फ बचाव की मुद्रा में नहीं है। भारत अब प्रोएक्टिव मोड में आ चुका है। भारत म्यांमार की लंबी सरहद पर हमारी सेना की बढ़ती मुस्तैदी और हमारी खुफिया एजेंसियों की जबरदस्त सक्रियता ने चीन के पूरे सप्लाई नेटवर्क में बड़ी सेंध लगा दी है। भारत अब उन गुप्त रास्तों और पगडंडियों पर कड़ी और 24 घंटे नजर रख रहा है, जहां से चीन अवैध रूप से मिनरल्स की तस्करी करके उन्हें सीमा पार ले जाता था। भारत ने म्यांमार की मौजूदा सरकार और वहां के बड़े प्रभावशाली समूहों को ये यकीन दिला दिया है कि उनका असली और लंबा फायदा भारत के साथ हाथ मिलाने में ही है। ये एक ऐसी इंटरनेशनल बिसात है जिस पर भारत ने अपनी चालें बहुत ही ठंडे दिमाग से और बहुत ही सोच समझ कर चली हैं। चीन को पहले यह गलतफहमी थी कि वो म्यांमार को पूरी तरह निगल जाएगा और भारत बस किनारे बैठकर तमाशा देखता रहेगा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत ने पर्दे के पीछे से अपने प्लान बी पर इतनी खामोशी और तेजी से काम शुरू कर दिया है कि जब तक चीन को खबर हुई तब तक बाजी भारत के हाथ में आ चुकी थी। इस पूरी रोमांचक दास्तान का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो ये है कि भारत अब खुद भी रेयर अर्थ प्रोसेसिंग की बेहद जटिल और एडवांस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अपने कदम बहुत मजबूती से बढ़ा चुका है। अभी तक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर हम जमीन से मिनरल्स निकाल भी लें तो उन्हें शुद्ध करने और इस्तेमाल के लायक बनाने की तकनीक पूरी दुनिया में लगभग सिर्फ चीन के पास ही थी। इसी का फायदा उठाकर चीन सबको डराता था। लेकिन अब भारत ने अपने टैलेंटेड स्वदेशी वैज्ञानिकों और अपने कुछ भरोसेमंद मित्र देशों के तकनीकी सहयोग से भारत की धरती पर ही ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगानी शुरू कर दी है जो चीन के इस घमंड और उसकी मोनोपोली को पूरी तरह मिट्टी में मिला देंगी। ये भारत का वो मास्टर स्ट्रोक है जिससे चीन की जो आज सबसे बड़ी ताकत है वही आने वाले समय में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और उसके गले की फांस बन जाएगी। चीन के अंदर अब हार का डर साफ दिखाई देने लगा है। इंटरनेशनल मंचों पर चीन अब म्यांमार के मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। वो भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, लेकिन दुनिया अब चीन की असलियत को पहचान चुकी है। सबको पता है कि कौन म्यांमार के संसाधनों को बेरहमी से लूट रहा है और कौन उसे एक जिम्मेदार पड़ोसी की तरह बचाने और संवारने की कोशिश कर रहा है। भारत के पास अब वो विजन है जो आने वाले 50 सालों की वैश्विक जरूरतों को देख रहा है। हमारे देश का सेमीकंडक्टर मिशन हो, मेक इन इंडिया हो या फिर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, इन सब की सफलता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी म्यांमार के इन घने और रहस्यमयी जंगलों से होकर गुजरती है। अगर हम इस रणनीतिक लड़ाई में जीत हासिल कर लेते हैं तो भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है और इसमें जोखिम भी बहुत ज्यादा है। म्यांमार की इन ऊंची पहाड़ियों में छिपा हर एक खनिज का टुकड़ा भारत के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रख सकता है। चीन वहां से इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि उसकी जिद का सवाल है। लेकिन भारत भी अब रुकने या झुकने वाला नहीं है। ये जंग अब बंद कमरों से निकलकर खुले मैदान में आ चुकी है।
भारत ने अपनी सीमा पर सुरक्षा को अभेद्य बनाने के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी चीन के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। आने वाले कुछ महीने और साल म्यांमार और भारत के रिश्तों की नई इबारत लिखेंगे। क्या भारत चीन के इस बिछाए हुए चक्रव्यूह को पूरी तरह से तहस नहस कर पाएगा? क्या हम म्यांमार के साथ मिलकर पूरी दुनिया को संसाधनों का एक नया और पारदर्शी विकल्प दे पाएंगे? इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन भारत की तैयारी बता रही है कि हम किसी भी चुनौती से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीन की हर एक साजिश, उसके हर एक षड्यंत्र का जवाब अब भारत पत्थर से नहीं बल्कि अपनी ठोस और दूरगामी रणनीति से दे रहा है। भारत के युवाओं का राष्ट्रवादी जोश और हमारी सेना की बढ़ती ताकत ने यह दुनिया को दिखा दिया है कि 2026 का ये साल भारत के पुनरुत्थान का साल है। म्यांमार की सरजमी पर चीन ने जो अवैध और शोषणकारी साम्राज्य खड़ा किया था, अब उसके ढहने का वक्त आ गया है। भारत ने अपनी बिसात के मोहरे सजा दिए हैं और अब अगली चाल दुश्मन को चलनी है, लेकिन उसे ये याद रखना चाहिए कि इस बार मुकाबला एक जागृत और शक्तिशाली भारत से है। चीन को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि भारत की सुरक्षा, उसके सम्मान और उसके जायज हितों के साथ खिलवाड़ करना उसे आने वाले समय में बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। म्यांमार के इन रेयर अर्थ मिनरल्स पर भारत का जो रुख है वो अब सिर्फ व्यापारिक नहीं रह गया है, बल्कि ये हमारी संप्रभुता और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल बन चुका है। इस पूरे खेल में एक और बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब भारत ने हाल ही में म्यांमार सीमा के बिल्कुल नजदीक कुछ बहुत ही बड़े और गोपनीय ऑपरेशंस को अंजाम दिया। इन ऑपरेशंस का मुख्य मकसद उन तस्करों, बिचौलियों और गद्दारों को पकड़ना था जो चीनी कंपनियों के लिए काम कर रहे थे और भारत की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां लीक कर रहे थे। इन कार्रवाइयों से चीन के पूरे सप्लाई नेटवर्क को इतना गहरा धक्का लगा है कि वो अभी तक उससे उबर नहीं पाया है। भारत अब म्यांमार के साथ अपनी कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी बड़ी योजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा करने में जुटा है। ये प्रोजेक्ट भारत को सीधे म्यांमार के उस दिल तक ले जाएगा जहां अभी तक चीन का सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता था। चीन की बढ़ती बौखलाहट और उसकी हताशा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने अब म्यांमार के अंदर भारत के खिलाफ नफरत और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अपनी पूरी टॉलकिट और सोशल मीडिया मशीनरी को एक्टिव कर दिया है। वो वहां के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन म्यांमार की जनता अब धीरे धीरे जाग रही है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे चीन ने कर्ज का लालच देकर श्रीलंका, लाओस और पाकिस्तान जैसे देशों को पनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया और उन्हें बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया। म्यांमार के लोग अब भारत को एक ऐसे भरोसेमंद साथी और बड़े भाई के रूप में देख रहे हैं जो मुसीबत के वक्त हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। ये भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। हम वहां सिर्फ अपनी तिजोरी भरने या संसाधनों को लूटने नहीं गए हैं, बल्कि हम वहां के लोगों का दिल जीतने और उनके साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाने गए हैं। 2026 तक की ये तमाम ऐतिहासिक घटनाएं इस बात की गवाह हैं कि भारत ने चीन की विस्तारवादी और दमनकारी सोच का एक बहुत ही सटीक तोड़ ढूंढ निकाला है। अब वो गौरवशाली समय ज्यादा दूर नहीं है जब म्यांमार की इन खदानों से निकलने वाला हर एक बेशकीमती मिनरल भारत की मॉडर्न फैक्ट्रियों में हमारी अपनी तकनीक से प्रोसेस होगा और उन पर गर्व से मेड इन इंडिया की सुनहरी मुहर लगेगी। ये भारत की इकोनॉमिक फ्रीडम यानी आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। चीन जो कभी हमें अपनी उंगलियों पर नचाने का मुखालता पाले बैठा था, आज खुद भारत की बिछाई हुई चालों के मक्कड़ जाल में ऐसा उलझ गया है कि उसे निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा। वो कौन सी ऐसी जानकारी थी जिसे चीन पूरी दुनिया से, खासकर भारत से किसी भी कीमत पर छिपा कर रखना चाहता था? म्यांमार के इस खतरनाक खेल की अगली कड़ी देखने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, क्योंकि ये सच अब और भी ज्यादा गहरा, और भी ज्यादा पेचीदा और रोमांचक होने वाला है। क्या आपको भी ये लगता है कि भारत को म्यांमार के साथ मिलकर चीन को उसकी औकात दिखानी चाहिए? क्या भारत की ये नई और आक्रामक नीति आपको सही लगती है? अपनी राय, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपकी एक एक राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक सच्चे और राष्ट्रवादी भारतीय को पता चल सके कि उसका देश सरहद के पार जाकर कैसे दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहा है।